गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम लक्षिता है और ये मेरी कहानी है। आज अहोई अष्टमी है और आज मम्मी का व्रत है। मम्मी ने सब उनकी तीनों बेटियों के लिए और मेरी वन सिस्टर मैरिड है, तो उनके पति देव यानी कि मम्मी ने अपने जमाई के लिए चारों के लिए व्रत रखा है। तो आज मम्मी फास्ट रखेंगी और शाम को हमारे घर अहोई अष्टमी की पूजा है, तो मैं आपको इस व्लॉग में वो पूरी पूजा दिखाऊंगी। तो आप इस व्लॉग में अंत तक बने शाम रहें। हो गई है और मम्मी भी रेडी हो गई है। ये उनका पूरा लुक है। उन्होंने आज साड़ी पहनी है और हम घर पे आए तब तक वो एकदम रेडी थी। पीली साड़ी पहन के एकदम सोने जैसी चमक मम्मी के मुंह पे दिख रही है। और अब हम करेंगे पूजा। सबसे पहले हमने बाजोट ऐसे बना लिया था और उस पे गणेश जी विराजमान कर लिए थे। फिर वही माता का चित्र हमने लेमिनेशन करवा के रख रखा है, वो हमने लगा दिया था। फूल माला भी पहना दी थी। मिठाई में हमने पेड़े ले लिए हैं और साथ में ही हमने सीजनल फ्रूट सीताफल और एप्पल ऐसे करके 2 फ्रूट भी माता जी को अर्पण कर दिए हैं। और साथ में ये लोटा है जल का और थाली भी जमा ली है जिसमें पूरी सब्जी और मीठे में आज हलवा नहीं बनाया है, वरना मम्मी बनाती हैं तो पेड़े ही रख दिए थे। और तिलक के लिए कंकु और चावल ले लिए हैं। ये दूसरा लोटा भी भरा है जिसे हम 8 दिन ऐसे ही रखेंगे और फिर दिवाली वाले दिन इससे मुंह धोएंगे और आंखों में भी जल अर्पण करेंगे। ये वाला बीच में देखिए बाजोट में मम्मी ने गेहूं रख दिए हैं, उसके ऊपर हम दिया रखेंगे। और फिर हम सब बैठ गए थे कहानी सुनने। मम्मी ये सबको चावल बांट रही हैं। चावल में जोड़े के हिसाब से लेने होते हैं, बाकी के चावल के दाने हम वापिस रख देते हैं और इस प्रकार कहानी की शुरुआत करेंगे हाथ में चावल रख के। तो सबसे पहले मम्मी सबको तिलक लगाएंगी। प्रथम पूजनीय गणेश जी को सबसे पहले मम्मी तिलक लगाएंगी। उसके बाद मम्मी ओही माता और वो चित्र में जो भी देवी देवता विराजमान है उन सबको तिलक और चावल लगा के सबसे पहले उन सबकी पूजा कर लेंगी। उसके बाद मम्मी अपने बच्चों को यानी हमें तिलक लगाएंगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमने दूसरा लोटा रखा है जिसका पानी 8 दिन तक ऐसे ही रहेगा और 8वें दिन यानी दिवाली वाले दिन हम उस पानी से मुंह धोएंगे और मुंह धोने के बाद उसका पानी आंखों में डालने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। तो सतिये वाला लोटा हमने पूजा में रखा है, उसमें हम चावल अर्पण करेंगे। जो भी अक्षत हम कहानी सुनते वक्त हाथ में रखते हैं वो, और बाद में उससे जल अर्पण भी करेंगे भगवान को। और मुझे भी तिलक लगाने की बारी आ गई है और मम्मी ने देखो मस्त मुझे तिलक लगा दिया है। और अब मेरी सिस्टर को लगाएंगी। ये देखिए मेरी सिस्टर को भी लगा रही हैं। और अब हम सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुनेंगे। गणेश जी का भी इस दिन बहुत महत्व होता है और उनकी कहानी भी कही जाती है। गणेश जी की खीर वाली कहानी शायद आपने नहीं सुनी होगी और कई लोगों ने सुनी होगी। वैसे ये त्योहार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ इन राज्यों में मनाया जाता है। तो यहाँ के लोगों ने जरूर ये कहानी सुनी होगी, पर बाकी के राज्यों में से अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आपने गणेश जी की खीर वाली कहानी नहीं सुनी होगी। तो ये यूट्यूब पे अवेलेबल भी है और मैं अभी आपको शॉर्ट में भी बता दूंगी। तो देखो मैंने भी मम्मी को तिलक लगा दिया भाई, साथ में मैं आप सबको भी तिलक लगा देती हूँ। तो आप भी इस कहानी सुनने के लिए यहाँ आ जाइए। और चावल देखो हाथ में ले लिए हैं, जोड़े से रखने होते हैं, 5 जोड़े, 7 जोड़े, 11 जोड़े, 9 जोड़े ऐसे आप चावल हाथ में रख सकते हो कहानी सुनते वक्त। और हुकारा भी बुलाना होता है कि आप कहानी सुन रहे हो, हाँ हाँ ऐसे करते जाना होता है, तो ही आपकी कहानी सुनी फलीभूत मानी जाती है। तो हमने कहानी सुनना शुरू कर दिया है। ये गणेश जी की कहानी है। गणेश जी को एक बार खीर बनानी थी, पूरे गांव में घूमे, फिर एक बुढ़िया उन्हें खीर बना देती है और वो उनके ऊपर बहुत मेहरबान होते हैं, उनके घड़े सोने और जवेरातों से भर देते हैं। और दूसरी बार ऐसा दूसरी बुढ़िया करने जाती है लेकिन वो खीर उसकी बहू पहले झूठी कर देती है, तो उसे ये फलीभूत नहीं होता। इसलिए कहते हैं सबसे पहले खाना बनाने के बाद भगवान को ही भोग लगाना चाहिए। और इस प्रकार ये वाली कहानी गणेश जी के साथ जुड़ी हुई है। और मैं गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे वो बुढ़िया को फले फूले, ऐसे आप सभी को, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स को, मेरे सारे व्लॉगर्स देखने वालों को फले फूलना
और ये वाली कहानी देखो यहाँ अंत हुई गणेश जी की। और अब हम दूसरी कहानी सुनेंगे जो कि अहोई माता की कहानी है। अहोई माता की कहानी बहुत लंबी है और आप ये वाली यूट्यूब पे जरूर से देखना, ये कहानी भी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग है। अहोई माता की अष्टमी बहुत ही पूरे साल की बड़ी मानी जाती है और इस वजह से ये व्रत रखा जाता है। इसी के साथ ये कहानी भी संपन्न हुई और हमने चावल जो हाथ में रखे थे उन्हें लोटे में समर्पित कर दिया और फिर हमने अहोई माता की आरती की। आरती सबने मिलके की। हमने मम्मी के हाथ पे हाथ लगा दिया था ताकि हमारी भी आरती गिनी जाए और मम्मी ने आज व्रत किया था, उनका दिन था भाई, इसलिए उनके हाथ से ही हमने ये पूरी आरती करवाई। तो मम्मी ने पूरी आरती उतारी। जैसे करवा चौथ पे अपने पति के आयु के लिए व्रत रखा जाता है, वैसे ही बच्चों की आयु बढ़े, बच्चे लंबा जीवन जिए, निरोगी जीवन जिए, इस वजह से अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का ये वाला व्रत माएँ अपने बच्चों के लिए रखती हैं। आरती करने के बाद अब हम माता को भोग लगाएंगे। सबसे पहले हमने पूरी सब्जी और पेड़ा, मम्मी ने तीनों का एक भोग तैयार करके और माता को लगाया और फिर मम्मी यही सेम भोग गणेश जी को भी लगाएंगी, गणेश जी को भी ये अर्पण कर देंगे। उसके बाद अब हम बाहर तारे निकल गए हैं कि नहीं वो देखेंगे। वैसे तो शाम हो गई थी, आज मैं कार ड्राइविंग सीखने गई थी और कथक मेरा नहीं था, इस वजह से मैं सीधी फिर यहाँ घर पे आ गई थी ताकि मम्मी के साथ पूजा में हम शामिल हो सके। और इसी वजह से सिस्टर भी ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी। एक सिस्टर तो मैरिड है तो वो नहीं आ सकती, इस वजह से हम दो तो एटलीस्ट शामिल हो तो मम्मी की पूजा, हमारे लिए जो व्रत रखा है उसमें उन्हें मजा आए और हम सामने होंगे तो उनसे उनका उत्साह भी बढ़ेगा और वो हमें आशीर्वाद भी पूजा के समय दे सकती हैं और मम्मी की पूजा की रौनक भी बढ़ सके। इस वजह से हम दोनों को शामिल होना था और हम दोनों ही जल्दी घर आ गए थे और अंधेरा भी हो चुका था, इसलिए तारे भी निकल गए थे। ये मम्मी सबको जल पिला रही हैं खाना खिलाने के बाद, यानी कि भोग लगाने के बाद। और अब मम्मी आशीर्वाद मांग रही हैं कि भाई मेरे बच्चों की उम्र लंबी करना और सब अच्छा बना रहे, ऐसे मम्मी हाथ जोड़ के अहोई माता से प्रार्थना कर रही हैं। अब हम जा रहे हैं पीछे और पीछे हम तारे आपको दिख रहे हैं कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मम्मी ने यहाँ तारों को तिलक लगाया, तारे वैसे दिख रहे थे। और उसके बाद जल अर्पण करेंगी, भोग लगाएंगे और उनकी आरती भी उतारेंगे। इस तरह से तारों की पूजा की जाती है। तो यहाँ मम्मी ने तिलक लगा दिया है और अब भोग लगा रही हैं। अब उसके बाद आरती उतार के और ये वाली पूजा संपन्न होगी, उसके बाद मम्मी भी अपना व्रत खोलेंगी और वो भी खाना खाएंगी। और इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। कमेंट में जरूर बताना ये अहोई अष्टमी का व्रत आपके यहाँ रखा जाता है या नहीं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।